नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चंद दिनों के मेहमान हैं? क्या जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए उन्होंने 10 बार राज्यपाल से शपथ ली, अब उसे वो छोड़ने जा रहे हैं? क्या परिस्थितियों ने इस कदर उन्हें घेर लिया है कि अब वो 11वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी की शपथ नहीं ले पाएंगे? क्या यह परिस्थितियों ने उन्हें इस कदर घेर लिया है कि ताउम्र जिस चीज के खिलाफ रहे, वो जिस बात के खिलाफ रहे, वही उन्हें अपनी जिंदगी में अपनाना पड़ रहा है? क्या दिल्ली दौरे के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से हुई मुलाकात में ये बात तय हो गई है कि नीतीश कुमार एग्जिट प्लान दे रहे हैं, वो बिहार की राजनीति को अलविदा कह रहे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं? क्या वो उस बात के परिपालन में जा रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने दिल्ली आते आते ये बात तय की थी कि 75 साल के ज्यादा उम्र के लोगों को रिटायर्ड हो जाना चाहिए, पॉलिटिक्स से मार्गदर्शक मंडल जैसी व्यवस्था में चली जानी चाहिए? क्या वो अपने राजनीति के हिसाब से आंतरिक तौर पर धुर विरोधी थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? उनकी एक कही बात जो अव्यक्त तौर पर उन्होंने कही थी, अंदरूनी तौर पर कही थी, उसे वो मानने जा रहे हैं? जैसे ही उनकी उम्र 75 साल पूरी होने वाली है, वैसे ही उन्होंने तय कर लिया है कि अपना उत्तराधिकारी के हाथ में बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देंगे। मैं इतनी बात घुमा के क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताउम्र इस बात के खिलाफ रहे कि राजनीति में वंशवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वो इस कदर खिलाफ रहे कि जब तक यौवन रहा, राजनीति को उन्होंने अपना पूरा यौवन दे दिया। उस यौवन के वक्त में उन्होंने उस वात्सल्य रस को एक पिता के तौर पर नहीं लिया जो हर पिता लिया करता है। कहते हैं उनके पुत्र निशांत कुमार उनके पास ज्यादा वक्त तक नहीं रहे, उनकी मां मंजू देवी के पास ही वो रहे। मंजू देवी ज्यादा वक्त तक नहीं रहे राजनीतिक जीवन में। नीतीश कुमार ने अकेला लगभग जीवन बिताया। कहते हैं 4 दिन पहले जब निशांत कुमार की नानी मां का निधन हुआ तो इतने भावुक थे नीतीश कुमार कि उनको पता था कि उनके बेटे को, उनकी पत्नी को इसी महिला ने अपने पास रखा, तब उनकी जिंदगी संवर पाई, उनका परिवार चल पाया। ये अलग बात है, पीछे 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो अक्षुण्ण तौर पे बने हुए हैं। चाहे जो भी उनके साथ हो, उनके दूर चला जाए, लेकिन मुख्यमंत्री कुर्सी उनसे दूर नहीं गई है। लेकिन जो अवस्था है, उस अवस्था में कहा जा रहा है एग्जिट प्लान के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री कुर्सी सौंपने के लिए राजी हो गए। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात के लिए राजी हो गए हैं जिनका पूरा राजनीति का इतिहास ही इस बात पर है कि राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए, वंशवाद नहीं होना चाहिए। पूरी राजनीति 75 साल में आकर के तकरीबन 25 साल में उन्होंने 34 साल में उन्होंने मुख्यमंत्री कुर्सी शपथ ले ली थी। तो आप समझ लीजिए मोटे तो 75 साल के होने जा रहे हैं। तकरीबन 40 साल तक जिस धारणा के खिलाफ वो खड़े रहे, वो धारणा आखिरकार 75 साल में ध्वस्त होती दिख रही है। कह रहे हैं प्रधानमंत्री के मौजूदगी में वो इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि मलमास की समाप्ति के बाद 14 जनवरी के बाद की स्थिति ऐसी बनेगी, निशांत कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाएगी बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर। और ये संभव है, मुमकिन है कि एक मार्गदर्शक मंडल के तौर पर जनता दल यू के अध्यक्ष तौर पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, या कोई ऐसी व्यवस्था बनेगी जिसमें नीतीश कुमार अपने को फिट महसूस करेंगे। तो आप समझ लीजिए, जिस बात के लिए आप पूरी जिंदगी खिलाफ में खड़े होते हैं, वो बात ही जाके आपको करनी पड़ती है। जिंदगी की विसंगतियां ऐसी हैं। मिसाल के तौर पर बता रहा हूं, निशांत कुमार वात्सल्य बोध नहीं ले पाए नीतीश कुमार, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था। अपनी मां मंजू देवी जो पत्नी थी नीतीश कुमार की, शिक्षिका थी, उन्हीं के पास रहे, अपने ननिहाल में रहे निशांत कुमार, ताउम्र रहे। कहते हैं वैसा नहीं है कि पिता पुत्र मोह में नहीं फंसा। कहते हैं कि पटना के स्कूलों, जब मिडिल स्कूल में, जो हाई स्कूल में गए थे निशांत कुमार, तो वहां पे एक शिक्षिका ने इतनी पिटाई कर दी निशांत कुमार, कोई चोटिल हो गए बुरी तरीके से। नीतीश कुमार को गुस्सा आया, उन्होंने अपने एक दोस्त से बात की मसूरी में, वो पटना से उनकी पढ़ाई छुड़वा के मसूरी में जाके एडमिशन करवा दिया। अब ये ऐसा नहीं है कि दोनों पिता पुत्र में प्रेम नहीं है। कहते हैं 2007 में जब से मंजू देवी गई हैं दुनिया से, मंजू देवी जाने से पहले इस बात की ताकीद कर गई थी, पिता का भाव या पति का भाव देखते हुए, कि उनका जो भी पीएफ है, ग्रेच्युटी है, जो भी उनका पेंशन है, जो भी पैसा है उन्होंने अपनी नौकरी के दौरान जमा किया था, वो सारा पैसा
उत्तराधिकार का तो अब निशांत कुमार को मिल जाए, नीतीश कुमार को नहीं मिले। आप समझ लीजिए एक माँ ने क्या इंतजाम किया था। 2007 से नीतीश कुमार विधुर हैं, अकेले हैं, अपने बेटे के साथ रह रहे हैं। कह रहे हैं साल भर पहले से ये झलक मिलनी शुरू हुई पॉलिटिकल लाइफ में कि निशांत कुमार राजनीतिक विरासत संभाल सकते हैं। कहते हैं 17 जनवरी का मौका था 2025 का, जब पहली बार सार्वजनिक तौर पर नीतीश कुमार के साथ वो किसी ऐसे सार्वजनिक समारोह में दिखे जहां बिहार में बख्तियारपुर में किसी स्वतंत्रता सेनानी का समारोह था, उनके श्रद्धा में कोई समारोह आयोजन था, वहां निशांत कुमार पहली बार दिखे। फिर 2025 को होली में सबके साथ दिखे। उसके बाद कहते हैं 2024 में, इनफैक्ट उससे पहले एक बात जरूर आई थी, कहा जा रहा है निशांत कुमार पॉलिटिक्स में आएंगे, इसके लिए वो 2024 का जो लोकसभा चुनाव तो उस समय आ जाएंगे। लेकिन बिल्कुल नहीं, निशांत कुमार ने बिल्कुल फासले में रखा। या निशांत कुमार ने रखा या नीतीश कुमार नहीं चाहते थे, पिता नहीं चाहता था कि उनके एक्टिव रहते हुए उनका बेटा है। और अब कहते हैं कि जिस ढंग से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निशांत कुमार एग्रेसिव अंदाज में कहते रहे, क्यों कहते रहे इसके पीछे वजह है, विधानसभा के अंदर जो तेजस्वी यादव हैं विपक्ष के नेता थे, उस समय भी पिछले विधानसभा में भी लगातार आरोप लगाते रह रहे थे कि नीतीश कुमार बीमार है, छोड़िए छोड़िए छोड़िए। और इनफैक्ट प्रशांत किशोर का राजनीतिक अभ्युदय ही इस आधार पे हुआ कि नीतीश कुमार के विकल्प वो दे रहे हैं। नीतीश कुमार जब वो सत्ता में आना चाहते हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ, नीतीश कुमार कुर्सी से उठा के फेंको, हटाओ, किनारे करो, विक्षिप्त हो गए हैं, दिमाग नहीं है, सब कुछ नहीं। और इस बात के जवाब निशांत कुमार अपने तय बार बार देते रहे कि नहीं, उनके पिता स्वस्थ हैं, उनके पिता कोई डॉक्टरी नहीं है, डॉक्टरी इलाज के लिए बार बार दिल्ली जा रहे हैं, एम्स में इलाज करा रहे हैं, बाकी जगह करा रहे हैं, और उस स्वास्थ्य रिपोर्ट में कहीं से पता नहीं लग रहा है कि पिता बीमार है। तो एक हिसाब से पुत्र के तरीके से पिता के कवच के तौर पर बार बार निशांत कुमार सामने आते रहे, चुनाव के दरमियान आते रहे, हर वक्त पे आते रहे। तो ये सब कुछ दिख रहा था, साल भर से सब कुछ हो रहा था। लेकिन नीतीश कुमार अपने हिसाब से अड़े पड़े थे। वो कह रहे थे नहीं है, जब तक आप, वो निशांत कुमार कह रहे थे जब तक पिता का सिग्नल नहीं होगा, ओके नहीं होगा, हरी झंडी नहीं मिलेगा, तब तक राजनीति में नहीं आएंगे। कहते हैं इस बार जो प्रधानमंत्री से मिलने गए हैं नीतीश कुमार, अमित शाह से मिले हैं, इन दोनों की मुलाकातों में नीतीश कुमार को इस बात के लिए राजी किया इन दोनों ने कि भाई बहुत हुआ, अब अपने बेटे को दीजिए। निशांत 50 साल की उम्र में भी इंतजार उनको करना पड़ रहा है राजनीति में आने के लिए, तो एक बड़ी बात है। कह रहे हैं कि पिता की वजह से इंतजार कर रहे हैं। नीतीश कुमार राजनीति में जब आया था 34 साल की उम्र में थे, और ये ऐसा मोड है जब एनडीए को बिहार की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है, 202 की संख्या है। 202 की संख्या के बीच में एनडीए जिसको चाहे, जैसे चाहे मुख्यमंत्री बना सकती है, उतार सकती है। 5 साल तक पक्षुण राज्य का एक सर्टिफिकेट है, कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला है। अगर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू साथ है, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता जेडीयू के नेता को कह रहे हैं कि भाई इस कुर्सी पर अपने बेटियों को लाके बिठा दीजिए, तो ये कहते हैं बिल्कुल सपाट ग्रीन सिग्नल वाला माहौल है, इसमें कोई खटपट नहीं है। 89 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, 85 विधायक है जनता दल यू के पास। अगर कोई दिमागी ना लगाए इसमें, तो बिहार विधानसभा के अंदर जहां पे 122 पूर्ण बहुमत का सीट चाहिए, दोनों मिलकर हो जा रहा है। इसमें जो भी मुख्यमंत्री बने कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जहां तक नीतीश कुमार की सक्रियता की बात है, अपने तय वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जिस परिस्थितियों में उनको इस बात के लिए अगर मानना पड़ रहा है कि अपनी विरासत अपने पुत्र को सौंपने के लिए राजी होना पड़ रहा है, तो एक विसंगति है, ये जरूर कह सकते हैं। क्यों नीतीश कुमार की पूरी पॉलिटिक्स इस बात पर है कि उनके मित्र लालू प्रसाद यादव ने जिस दिन राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार किया और उन्हें शपथ दिलाई, तो उनके लिए एक आधार बना दिया है कि भाई वो इस आधार पे मैदान में डटे रह सकते हैं नीतीश कुमार कि भाई राजनीति में वंशवाद का विरोध होना चाहिए। और उसके गलती दर गलती लालू प्रसाद यादव अपने हिसाब से करते रहे। अपने यौवन काल में ही पहले पत्नी को बनाया, फिर बच्चों को बढ़ाया, बेटी को सांसद बनाया, लोक विधान, उसके बाद फिर बेटे को राजनीति में स्थापित किया। ये सब कुछ होता रहा एक वंशवाद के खिलाफ जो स्टैंड लिया था नीतीश कुमार ने उस वक्त में, वही उनके राजनीति को ड्राइव करने का आधार बना। कहते हैं इस कदर ड्राइव किया उन्होंने पूरी पॉलिटिक्स को कि जब 2014 की बात है, जब वो राजनीति पराजय की मुद्रा में आ गए थे विधान लोकसभा चुनाव में, तो उन्होंने अपना जो उत्तराधिकारी चुनने का मौका आया, तब जीतन राम मांझी को लाकर उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। इतना ही नहीं, कई दफे ऐसा आया, बाद में कहते हैं कि 2015 की विधानसभा में जब विपक्ष के जब जीत गए तो अपने उत्तराधिकार सौंपने की बारी आई, तो बहुत शैशव काल में ही 25-26 साल की उम्र के तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा इसे ही मेरा भविष्य देखना है, यही मेरा उत्तराधिकारी होगा। उसे उप मुख्यमंत्री के तौर पर लाके ज्वाइन करवाया, शपथ दिलाई। तो कहते हैं कि इतनी उदारता दिखाई नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के लिए, अपने हिसाब से बड़ा दिल बनाया। वो क्यों? क्योंकि तब तक कहते हैं निशांत कुमार आध्यात्म की दुनिया में चले गए थे। थोड़ा सा जो उनका असर था
वो असर इस कदर इस बात के लिए तैयार नहीं था कि वो राजनीति में आए। 2007 में उनकी माताजी चली गई, उसके बाद से लगभग थोड़ी थोड़ी बातें होने लगी, परिवार में बात होने लगी, नीतीश कुमार के परिवार में बात होने लगी कि उत्तराधिकार के तौर पर निशांत कुमार को आना चाहिए। उनकी माता ने उनको सब कुछ सौंप दिया था। वो कहते हैं वात्सल्य रस ने नहीं किया, तो उसकी मिसाल तो बताएं आपको कैसे नीतीश कुमार जो स्कूल में, जो पटना के स्कूल में जहाँ पढ़ते थे निशांत, वहाँ चोट आई तो अपने दोस्त से कह करके उनको मसूरी में दाखिला दिलवा दिया। तो पिता पुत्र का जो एक प्रेम है उसमें कहीं कोई रंच मात्र कमी नहीं है। कहते हैं पति पत्नी में भी जो प्रेम है, 2007 में मंजू देवी जब से गई हैं टीचर की तरफ, तो एक मौका होता है उनके अवसान के दिन में लोग जाके याद करते हैं, नीतीश कुमार और पुत्र दोनों जाके याद करते हैं। अब 4 दिन पहले जब निशांत कुमार की नानी गई हैं इस दुनिया से, तो वो भी अवसर है, अपने हिसाब से बड़ा अवसर था जब उन्होंने श्रद्धा व्यक्त किया नीतीश कुमार ने अपनी सास के प्रति, उनके बेटे और पत्नी को रखा मायके में जिस ढंग से संभाल करके उस विदुषी महिला ने, तो ये अपने आप में एक चर्चा के विषय है। और अभी कंधा दिखा के जब नानी मां उनकी चली गई निशांत कुमार की, तब ये सफर, एक रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है। कहते हैं दबाव इस कदर है कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिला ही दी जाएगी। ये 14 तारीख हो या 17 जनवरी हो, जो भी हो, अगले 15 दिन के अंदर में दबाव इस ढंग से चारों तरफ घिरा पड़ा है कि नीतीश कुमार को आखिरकार छोड़ना ही पड़ेगा मुख्यमंत्री की कुर्सी। कहते हैं 11वीं बार, अंदर से भले ही लग रहा हो 11वीं बार फिर शपथ लेने नीतीश कुमार को, जो राजनीति पैतरेबाजी का दाव पेच रहा है हमेशा से, पलटू चाचा के नाम से मशहूर है, वो बिहार की राजनीति में इस स्थिति में जरूर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जरूरत से ज्यादा दबाव दे तो चले जाए आरजेडी के पास, फिर से नई सरकार बना ले। उस तरीके का मैंडेट है। इस मैंडेट के बीच में अगर नीतीश कुमार ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को मान ले, निशांत कुमार के हवाले मुख्यमंत्री घोषित कर दें, तो कहते हैं कि जो जिंदगी भर आप नहीं चाहते हैं, आखिरकार परिस्थितियां या समय या वक्त आपसे वही करवा लेता है। इसलिए लचीला बना रहना चाहिए, ज्यादा रिजिडिटी जिंदगी में जरूरी नहीं है। फिलहाल राजनीति में क्या होता है वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, और मेरी नजर से जो भी समझ में आएगा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर मेरा बताने का तरीका या मेरी बातें आपको पसंद आती हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ताकि एक डायरेक्शन में ले पाऊं, ताकि आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं मेरे से, मेरे अनुभव के आधार पर, ये मुझे भी तो पता लगे। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।